Welcome to my dear online students. This is one of the most important topic of 10th and 11th chemistry, that is periodic properties of elements. As most of the questions in NEET, in AIR, EEE, JEE, Advanced Mains are to be asked in that very portion. That is why it is considered as important topic in chemistry, especially in the periodic classification of element, that is periodic properties of elements. What does the periodic properties of elements mean? Those properties which get repeated after certain regular interval. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा periodic properties of elements means properties which are repeated after a fixed interval are known as periodic properties of elements. That means हर एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज एसोसिएट है और वो कुछ एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है आफ्टर गैप, आफ्टर एन इंटरवल, and that is why these properties are known as periodic properties of elements. These periodic properties of elements are of two types. They are of two types. They have been categorized into two groups. One is atomic periodic properties of elements. And second is molecular periodic properties of elements. इसका मतलब क्या है? एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है? ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जो एक्सप्लेन होती है किसी भी एलिमेंट का एक सिंगल एटम कंसीडर करके. ये ऐसी प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट की जो उस एलिमेंट का सिंगल एटम कंसीडर करने पे एक्सप्लेन हो जाती है. मगर ये ऐसी प्रॉपर्टीज है, अगर आपने सिंगल एटम लिया तो प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं होंगी. तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल लेना पड़ता है. दैट मीन्स यहाँ पे हमें दो या दो से ज्यादा एटम्स लेने पड़ते हैं, तब जाके ये प्रॉपर्टीज एलिमेंट की एक्सप्लेन हो जाती है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं those properties of the elements which can be explained by considering single atom of an element. एक सिंगल एटम से को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जेड इफेक्टिव, इसी तरह स्क्रीनिंग इफेक्ट SE. फिर से मैं बताऊंगा. आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जेड इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट. ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जो एक एलिमेंट से एसोसिएट है और उस एलिमेंट का सिंगल एटम कंसिडर करके हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब इसी तरह है कौन शाबाश मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज. दोज प्रॉपर्टीज of the elements which can't be explained by considering
single atom of an element. Here two or more than two atoms of the element are required to explain these type of properties. That is, here molecule of an element is involved. यहाँ पे क्या है, सपोज इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, सपोज एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस, इट इज ए मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी. शाबाश. मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा क्या है, शाबाश, बॉइलिंग पॉइंट. These are the various properties which can't be explained as single atom, but they can be explained on the basis of group of atoms, that means as molecules. From these properties, whether atomic periodic properties of elements or molecular properties of elements are concerned, we will start from an important periodic property of element, that is among the atomic periodic properties, that is Z effective. What is Z effective? इसको हम स्टार्ट करेंगे. Z इफेक्टिव का मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी को हम क्या बोलते हैं, Z इफेक्टिव. ये समझाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. व्हाट डज सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन? विच कंटेन only one electron. For example, hydrogen, helium positive ion, lithium 2 positive ion, beryllium 3 positive ion. These are considered as single electron system. जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, सपोज अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पे बनाऊंगा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है. यह है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो सारा किस पे होगा, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन पे. जो न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है, यहाँ पे याद रखो, न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और वो किसके कारण होता है, वो प्रोटॉन्स के कारण होता है. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. अब मैंने यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिया, तो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे न्यूक्लियस का सारा फोर्स, सारा अट्रैक्शन किस पे लगता होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे. तो दैट मीन ये अट्रैक्ट करता है इसको अपनी ओर खींचता है इसको. तो न्यूक्लियस का सारा फोर्स किस पे लगता है, एक इलेक्ट्रॉन पे लगता है. दिस इज कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. मगर क्योंकि हमें सीखना है Z इफेक्टिव, मैंने आपको बताया Z इफेक्टिव सीखने के लिए हमें दो सिस्टम्स लेने हैं. ये समझने के लिए पहले मैंने क्या लिया, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम विच कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन. उसमें मैंने एग्जांपल दिया हाइड्रोजन He पॉजिटिव Li+2 एंड B+3. और इस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो खाली एक इलेक्ट्रॉन पे होता है. दैट मीन्स यहाँ पे
न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो सारा किस पे यूटिलाइज होता है, वो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन पे यूटिलाइज होता है। पर अब हम बात करेंगे यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे हम यहाँ पे। सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और ये है शेल। सपोज इसमें है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह, इसी तरह मैंने यहाँ पे एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाया। इसको पूरा बनाएंगे। ये मैंने एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर। सपोज मैंने यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ये वाला कंसिडर किया, यहाँ पे इस न्यूक्लियस का सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर